हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स कोर्स 100 डे चैलेंज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का 68 डे है। आज हम लोग गले में उड़े पाइपिंग डालना सीखेंगे। जो हम लोग गले में उड़े पाइपिंग किस प्रकार से डालेंगे ताकि गला सही से बैठे भी और कंधा गिरने का प्रॉब्लम भी ना आए। तो सबसे पहले हम लोग उड़े पाइपिंग में उल्टे के तरफ 1/2 इंच से चौक का दाग लगा लेंगे। मैं ये दाग लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। अस्तर को उड़े पट्टी को इस प्रकार से उल्टा रखेंगे और पूरे में इस प्रकार से 1/2 इंच का दाग लगा लेंगे। ऐसे तो ये बिना दाग लगाए भी हम लोग सिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों में से जो बिगनर्स हैं उन लोग को इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप लोग इस प्रकार से पूरे में दाग लगा लीजिएगा। अभी मैं ये सिल के आप लोगों को बता देती हूँ। जो शुरू में जो तिरछा हिस्सा है उसे काट के निकाल देंगे। ब्लाउज से पट्टी 1/2 इंच बढ़ा के रखेंगे। पट्टी को हल्का खींच के लगाएंगे। गले के पास तो इसे उतना खींचना नहीं होता है, हम लोग इसे कंधे के पास हल्का खींचेंगे। चोली तक हम लोग सिल लिए। अभी कंधे तक आते समय हम लोग ये हल्का खींच के सिलेंगे। लगभग ये 4 इंच से हम लोग खींचना स्टार्ट करेंगे। पट्टी को हल्का खींच के लगाएंगे। पीछे की तरफ भी लगभग 4 इंच तक हम लोग इसे खींच के बैठाएंगे। दूसरे कंधे के पास भी लगभग ये 4 इंच का बच गया है। अभी पट्टी को हल्का खींचेंगे। सामने की तरफ भी 4 इंच तक इसको खींचना है। अभी पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करके 2 पॉइंट रख के इसके ऊपर हम लोग ब्लाउज के तरफ वाले साइड में मशीन चला देंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सिलाई बाहर वाले तरफ नहीं होगा। ब्लाउज से जहां से जॉइंट है 1 पॉइंट हटा के होगा। इस प्रकार से पूरे पट्टी में हम लोग मशीन चला लेंगे। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस ब्लाउज के कमर में और हाथ में तो हम लोग मशीन से हेम कर चुके हैं। इसका वीडियो भी इससे पहले वाला वीडियो में बना हुआ है, आप लोग वो देख लीजिएगा। और गले में मैं हाथ से हेम करके आप लोगों को बता दूंगी। जो ज्यादा बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको हम लोग इस प्रकार से काट लेंगे।
हेम में हम लोग धागा डबल ही लेंगे। अगर सिंगल धागा से हेम करते हैं, हेम देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन यूज करते करते वो बहुत जल्दी ही खुल जाता है। इस प्रकार से थोड़ा ऊपर का पोर्शन और थोड़ा नीचे का लेके इस प्रकार से हम लोग हेम कर देंगे। आप लोग ये देख पा रहे होंगे ये हेम कितना साफ से हो रहा है, यहाँ थोड़ा भी सिलाई नहीं दिख रहा है। अभी मैं ये हेम का पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें हुक और काज का काम पूरा करेंगे। अभी हम लोग अंतिम छोर तक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग इसमें हुक काज का काम कंप्लीट करेंगे। मैं ये कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। गला में हेम का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग हुक और काज कहाँ कहाँ बनाएंगे उसका भी देख लेते हैं। पहले मैं आप लोगों को काज वाला जगह का बता देती हूँ। जैसे इस जॉइंट पे हम लोगों को काज बनाना ही है, ये ऊपर वाले हिस्से में भी काज बनाना ही है, इस जॉइंट पे काज बनाना ही है और नीचे बनाना ही है। ये 4 जगह हम लोगों का फिक्स है जो यहाँ पे हम लोगों का काज बनेगा ही। अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है दूरी के हिसाब से कितना काज बनता है। जैसे यहाँ का गैपिंग बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग यहाँ एक काज बनाएंगे तो ये गैपिंग ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ 2 काज बनाएंगे। और यहाँ का जो गैपिंग है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ का जो गैपिंग है ये उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक काज बना लेंगे। अगर ये भी थोड़ा ज़्यादा रहता हम लोग यहाँ पे भी 2 काज बनाते। साइज के हिसाब से हुक कम बेसी हो सकता है, इसीलिए आप लोग ये फिक्स नहीं सोचिएगा जो हम लोगों को 6 काज ही बनाना है, 6 हुक ही डालना है या 6 बटन ही लगाना है। अगर छोटा नाप का ब्लाउज होगा तो कम बटन लगेगा और अगर बड़ा साइज का ब्लाउज होगा तो ज़्यादा बटन लगेगा। अभी मैं आप लोगों को काज करके बता देती हूँ। जैसे कि
ये जो दोनों सिलाई है इसके बीच में हम लोगों को काज बनाना है और काज का चौड़ाई लगभग 3 पॉइंट का होना चाहिए। तो और ये जो दो धागा है ये हम लोगों का 4 डबल धागा है। अगर काज थोड़ा मोटा होता है तो हुक अपने आप खुल नहीं जाता है, इसीलिए काज के लिए हम लोग 8 धागा यूज करेंगे। जैसे एक बार तो कर लिए, दोबारा एक बार और घुमाएंगे तो ये धागा टोटल हम लोगों का 8 धागा हो गया। और फिर इसमें चेन स्टिच बनाएंगे। तो चेन स्टिच बनाने के लिए धागा को इस प्रकार से गोलाई शेप देंगे, फिर उल्टा सुई को इस प्रकार से अंदर डालेंगे, सीधे में नहीं डालेंगे, सुई उल्टे में डालेंगे और इसको धागा के बीच से निकाल देंगे। ये इस प्रकार से चेन बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से अंदर से लेके ऐसे निकाल देंगे। ये चेन यहाँ से यहाँ तक 8 चेन बनना चाहिए, उससे कम अगर बनेगा तो ये सही नहीं होगा। और 3 पॉइंट का ये गैपिंग जो है, ये जो हुक लगाने के लिए भी हम लोग सुई में 4 डबल धागा लेंगे, फिर इस प्रकार से सुई को रखेंगे, फिर इस प्रकार से हुक को रखेंगे। यहाँ जो अंतिम छोर है इससे थोड़ा सा अंदर करके, लगभग 1 पॉइंट अंदर करके, और पहले इसको एक बार फंसा लेंगे। दूसरे साइड का भी हम लोग एक बार फंसा लेंगे। फिर बीच में फंसा के ऊपर तरफ 3 बार करेंगे, 3 बार करके फिर बीच में एक बार करके नीचे वाले को फिर से कर लेंगे। अगर आप लोग इस तरह से हुक लगाइएगा, आप लोगों का हुक ढीला भी नहीं होगा और खुल के निकल भी नहीं जाएगा। अभी हम लोग इसमें 2 गिट्टी लगाएंगे। ये एक गिट्टी हो गया और ये दूसरा गिट्टी हो गया। धागा को अंदर से लेके दूसरी तरफ निकाल के इसे तोड़ लेंगे। आप लोग देखिए ये हुक कितना मजबूती से लगा और ये ढीला भी नहीं हो रहा है और ये कभी ढीला होगा भी नहीं। इसी प्रकार से हम लोग ये सारा हुक लगा लेंगे। सारा हुक लग चुका है। अभी इस प्रकार से आप लोग हुक लगा लीजिएगा। आप लोग को ये दिख रहा होगा जो हुक का काज कितना टाइट हुआ है, ये जल्दी जा भी नहीं रहा है। अगर इस प्रकार से अगर आप लोग कीजिएगा, बाद में तो ये अच्छा सेट हो जाता है और खुद से जो हुक खुल जाता है वो प्रॉब्लम भी इस तरह से हुक लगाने से आप लोगों का नहीं आएगा। यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ गैपिंग भी नहीं हो रहा है और यहाँ हम लोग 1/2 इंच दूरी पे एक और काज बना देंगे, ताकि अगर कभी क्लाइंट को ये ब्लाउज ढीला हो जाए, क्योंकि बॉडी है, कम बेसी हो ही सकता है, तब वो लोग इसमें लगा के अपना काम चला सके। इसे मैं सामने से आप लोगों को दिखा देती हूँ।